दोस्तों आप ये देखेंगे तो ये आपका बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 है। यानी इसके पहले का देखिए मैंने जो है 4 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला हमारा जो प्रश्न है आपका इंग्लिश से प्रश्न आपका शुरू हो रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्सिडेंस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले का सही आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। चांस जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, डिसीव। तो राइट आंसर जो है दूसरे का ऑप्शन नंबर जो है सपोर्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू यंग मैन डैश द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रेन अवे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, है ना। तो नोवेल्टी का यहाँ पर दिया गया आपका ओल्डनेस दिया गया है और न्यूजनेस का क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीक्यूरी हो जाएगा, है ना। एंटीक्विटी लिखा गया है, एंटीक्विटी। तो आंसर आपका डी होगा। अगला के फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। तो ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज डैश। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो रन डाउन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये आपका है मैथिली शरण गुप्त का है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त का है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है आंसर इसका बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तकनीकी। दोस्तों जो है आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तकनीकी। जो सब कुछ जानता है वह कौन सा है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया जो सब कुछ जानता है, तो हो जाएगा सर्वज्ञ होगा। क्या होगा आंसर, सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो 9 का देखेंगे तो जीवन दोस्तों आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी छाया आता है, वधु आता है और आपका पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। मेढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो कारक पूछ रहा है कि पत्थर से, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा करण कारक। क्या होगा, करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसको बनाइए क्वेश्चन खुद से। उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस अपनाइए। देखिए पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण जो है होता है। पौधों में लचीलापन, तो कौन सा ऊतक हो जाएगा। देखिए आपका कोलेनकाइमा ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कोलेनकाइमा ऊतक जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया जाने वाला नाम बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटिस्टा। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा शब्द पहली बार 1866 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा जो है दोस्तों दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। उपास्थि एक डैश संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक डैश संयोजी ऊतक है। देखिए ये आपका कोमल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो सी सही उत्तर हो जाएगा कोमल। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरगाह लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए फलों का अध्ययन डैश कहलाता है। दोस्तों फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। उसको जो है हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और एंथोलॉजी को हम जो है फूलों का अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी को हम फूलों का अध्ययन कहते हैं।
अगला है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ये जो आपका पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हो जाएगा मस्तिष्क में। यह तालु एवं मस्तिष्क के अधोतरल के मध्य स्थित रहती है। इसका भार जो है आपका 0.6 ग्राम का होता है। अगला है किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है तो सहचर कोशिका दोस्तों हो जाएगा, नहीं होती है। बाकी ट्रैकिड होगा, चालनिक नलिका होगा और आपका वाहिकाएं भी इसमें आपका शामिल है। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र जो है संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। तो 23 का आंसर देखेंगे तो प्रतिरक्षी तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्रतिरक्षी तंत्र राइट होगा। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है। बताइए, लड़कों से दोस्तों आपका संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो अनिमेष स्वर दोस्तों नहीं है। बाकी मूछ आना, ऊंचाई में वृद्धि और चौड़े कंधे सब देखेंगे तो एक तरीके से किशोरावस्था के दौरान ये सब जो है देखने को मिलता है। अगला कि फर्ण वर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसे संरचना होती है। देखिए इसका आंसर 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपभोग के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए, उपभोग के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है तो स्वपोषी देखेंगे तो नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी शाकाहारी आता है, सर्वाहारी आता है और आपका मांसाहारी भी आता है। तो आंसर हमारा जो है डी गलत होगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक जो कि थ्रोम्बोलास्टिन का श्रावण डैश कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, तो कि इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटलेट्स दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। जब किसी कटे हुए भाग से रुधिर बाहर निकलता है तब यह जैली के रूप में कुछ ही मिनटों में जो है जम जाता है। इसे जो है स्कंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि फ्लोएम सदैव प्रवाहित डैश होता है। फ्लोएम सदैव जो है प्रवाहित सदैव डैश होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्बो, लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाया जाने वाला एक परिवहन ऊतक होता है। पौधों में भोजन परिवहन के लिए, है ना, परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है। तो सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, विटामिन के बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, विटामिन के वह वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है पित्त रस उत्पन्न करता है। जो आपका पित्त रस है ये उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का तो ऑप्शन नंबर यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक है, और यह आपका 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 31 नंबर है कि जल में क्षार के विलयन की प्रक्रिया है। जल में क्षार के विलयन की प्रक्रिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, उष्माक्षेपी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा उष्माक्षेपी। लैक्टोबैसिलस से विशेष भूमिका निभाता है। जो आपका लैक्टोबैसिलस है ये विशेष भूमिका निभाता है तो दूध से दही जमाने में होगा आंसर। क्या होगा, दूध से दही जमाने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का ये सही उत्तर हो जाएगा, दूध से दही जमाने में। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। तो इसका आंसर 34 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में
443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इथीन प्रदान करता है। यौगिक एक डैश है दोस्तों, ये जो आपका यौगिक है एक डैश है, तो ये आपका अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, अल्कोहल। एक धातु सल्फेट में सूत्र MsO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र डैश होगा। ये जो दोस्तों आपका सूत्र है डैश होगा, तो ये आपका MCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला के 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम डैश है। 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? देखिए सामान्य नाम की बात करते हैं तो ये आपका हैलोजन है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैलोजन। आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में दोलन करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? देखिए लिए गए समय को देखेंगे तो हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 38 का ए सही हो जाएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से व्यक्त किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला लेजर किसके द्वारा जो है बनाया गया था? पहला लेजर, तो ये आपका थियोडोर एच मैन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, थियोडोर एच मैन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा जो है कौन सा सबसे कठोर धातु है? तो देखिए इसका आंसर आप 40 का देखेंगे तो हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है, याद रखिएगा। खनिज की कठोरता है ना, खनिज की कठोरता को कठोरता के मोह के पैमाने पर परिभाषित जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि है? इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा है जो अदिश राशि है? तो ये कार्य है दोस्तों। हमारा जो है कार्य जो है अदिश राशि के अंतर आता है, बाकी बल, त्वरण और ये जो आपका वेग है सदिश राशि के अंतर्गत आता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डैश कहते हैं? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है वो निम्न है। बताइए दोस्तों वो निम्न है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सी में है कि दिशा संबंधी गुण हो जाएगा। क्या होगा? दिशा संबंधी गुण। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी हो जाएगा। देखिए समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। बहुमूर्तिदर्शी जिस अवधारणा पर आधारित होती है, बहुमूर्तिदर्शी जिस अवधारणा पर आधारित होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुलित परावर्तन होगा। क्या होगा? बहुलित परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश वायु से होकर संचारित होता है। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश वायुमंडल से होकर संचरित होता है ना, संचरित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समान वेगों से होगा। क्या होगा आंसर? समान वेगों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान वेगों से। प्रचंड बेरोजगारी प्रमुख रूप से डैश में पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या जो है अत्यधिक पाई जाती है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जो है जिम्मेदार है? तो ये आपको हो जाएगा IRDAI हो जाएगा। क्या होगा? IRDAI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, IRDAI इसका सही होगा। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक जो है सेवा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर वेनेगल रामाराव, है ना, सर वेनेगल रामाराव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का जो है डी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा जो है अधिक बचत की जाती है? अधिक बचत की जाती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो घरेलू क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र। अगला है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य दोस्तों जो है कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कार्बी
आंगलोंग असम होगा। क्या होगा? कार्बी आंगलोंग असम। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, कार्बी आंगलोंग असम। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। हमारा प्रश्न क्या है, देखिए बोला कि प्लेइंग इट माई वे डैश की आत्मकथा है। जो आपका प्लेइंग इट माई वे है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों है सचिन तेंदुलकर का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ट माई लाइफ की बात करते हैं तो युवराज सिंह का है। ठीक है, वन मोर ओवर की बात करते हैं तो यह है EM प्रसन्ना का है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है तो कलपक्कम शक्ति संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, कलपक्कम शक्ति संयंत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपका स्वर्ण मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के आपको देखने को मिलता है पंजाब राज्य में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब राज्य में जो है आपको देखने को मिलता है। यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। अगला कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर जो है नक्काशित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी उत्तर हो जाएगा, पत्थर। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर। अगला है किस मुगल बादशाह को घृणित कायर जो है कहा जाता है? घृणित कायर कहते हैं किस मुगल बादशाह को? तो देखिए 56 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, फर्रुखसिहर। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, फर्रुखसिहर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए संगत सभा की स्थापना किसने किया था? संगत सभा की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है दोस्तों करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मेघदूत पुस्तक डैश द्वारा जो है लिखी गई थी? मेघदूत। तो इसका उत्तर देखेंगे तो कालिदास दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ये भी पॉइंट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही है कि प्रार्थना समाज जो है 1867 में स्थापित किया गया था। यही दोस्तों हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। अगर वही बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना देखेंगे तो 1920 में किया गया था, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है कि राज प्रथम डैश वंश के शासक थे। जो आपका राज प्रथम है किस वंश के शासक थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चोल वंश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, चोल वंश। अगला कि भूटान आंदोलन किसने जो है प्रारंभ किया था? भूटान आंदोलन। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विनोबा भावे। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोबा भावे। देखिए ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे जो है माना जाता है? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमद लाहौरी। दोस्तों देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अहमद लाहौरी। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब जो है हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये कब दोस्तों आपका हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1931 में। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला एक निम्न में से कौन जो है कनिष्क के दरबार में नहीं था? दोस्तों कनिष्क के दरबार में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पतंजलि। दोस्तों जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतंजलि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, पतंजलि। अगला है किसके शासन काल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? तो सभी को पता है किसके शासन काल में पहुंचा था। तो देखिए इसका आंसर जो है 66 का, बताइए क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने कर दिया होगा। जहांगीर के शासन काल में जो मुगल पेंटिंग है वो शिखर पर था। देखिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे।
देखिए जलियांवाला बाग की जो घटना है कब हुई थी, हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में वैसाखी त्योहार के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये आपका विशाल जो है एक तरीके से बोल सकते हैं सभा का जो है आयोजन हुआ था। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम डैश में पारित हुआ था? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1929 देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है, गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में जो है शिक्षा दी थी? गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दिया था? तो पाली भाषा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा में। बुद्ध ने आम जनता की भाषा में, पाली भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज जो है कहा जाता है। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ग्रह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? सबसे छोटी रात होती है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 21 जून। दोस्तों देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। ठीक है, याद रखिएगा 21 जून। अगला है कि अराकू घाटी किस राज्य में है? जो आपका अराकू घाटी है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। दामोदर घाटी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी की बात करते हैं तो असम, और खराहल घाटी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। अगला कि हिस्पारा हिमनद स्थित है। जो आपका हिस्पारा हिमनद है ये कहां पर स्थित है? तो ये आपको काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए सही उत्तर हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में। अगला कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की जो लंबाई है ये कितनी है? तो 1620 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, 1620 किलोमीटर। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। लूसेंट का बैच बहुत जल्द आने वाला है, पूरा 90 दिन का टारगेट होने वाला है। तो इतना आप जान लीजिए कि लूसेंट में आपको अच्छे तरीके से कवर कराएंगे और वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप प्रॉपर तरीके से बना भी पाएंगे। और उसका फी कितना कम से कम रखें, जो कि बहुत सारा कॉस्ट लग जाता है एक टेस्ट तैयार करने में, क्योंकि 90 टेस्ट है तो आप समझ सकते हैं एक टेस्ट तैयार करने में करीबन 400 से 500 लग जाता है तैयार कराने में, क्योंकि बोर्ड बनवाना होता है, क्यूज बोर्ड, उसके बाद क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फिर टाइपिस्ट से टाइपिंग करवाना होगा, फिर उसको हाईलाइट करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारा उसमें प्रोसेस होता है। आपको एक प्रॉपर तरीके से मिलता है तो आपको लगता है कि बहुत आसान है, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगता है, टीम काम करती है। ठीक है, तो कम से कम फी रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा भार ना आए। एक होता है ना कि बहुत लोग 300 400 500 रखते हैं, तो उतना फ़ी नहीं रखेंगे, बहुत कम ही फ़ी रखेंगे ताकि आप उसको अफोर्ड कर पाएँ। देखिए अलकनंदा के साथ वही नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्र प्रयाग है ना, प्रयोग स्थित है? प्रयाग होना चाहिए। तो देखिए 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मंदाकिनी। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मंदाकिनी। निम्नांकित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? निम्नांकित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी है दोस्तों। क्या है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी हो जाएगा। महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है ये 1501 कितना है? 1501 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी द्रोणी की बात कर लेते हैं तो ये आपका गोदावरी द्रोणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी द्रोणी इसका राइट होगा। भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है? भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 9। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है? अफ्रीका में स्थित दोस्तों किलिमंजारो के नाम की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर देखेंगे 80 का तो हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। क्या होगा? ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन नंबर डी।
अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ देखेंगे तो आयोजित दोस्तों जो है किया गया था, कहाँ पर दोस्तों आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका चतुर्थ भाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता है ना संप्रत्यय की परिकल्पना करता है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सभी धर्मों की समान हैसियत होगा। क्या होगा, सभी धर्मों की समान हैसियत। ऑप्शन नंबर 83 का सी होगा। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1947 में भारत को जो है स्वतंत्रता दी थी। इसका उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट, लिखा गया है रिचर्ड एटली होगा। क्या होगा, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है आपका 84 का हो जाएगा। अगला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा के आर नारायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हुआ के आर नारायण। आगे बढ़ते हैं कि ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। क्या होगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा से संबंधित है, तो सभी को पता है राज्य की परिभाषा से आप देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 12 हो जाएगा, जो कि ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कि जब आप भाग 3 पढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 तक अनुच्छेद देखने को मिलता है। तो आपका भाग 3 में आपका ये आपका आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। भाग 3 को देखेंगे तो संविधान एक तरीके से स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दिया गया है भाग 3 को। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आंसर सिंपल सा है, आप लोगों ने कर ही दिया होगा। 89 का यहाँ पर देखिए राज्यसभा का के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, देखिए चौथी महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखा गुप्ता। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा रेखा गुप्ता। 12 फरवरी 2025 को किसकी जो है जयंती मनाई गई है, बताइए किसकी जयंती दोस्तों जो है मनाई गई है, तो ये मनाया गया है गुरु रविदास की मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु रविदास की। जाति से वे जो है चमार जाति से थे, ठीक है। अगला कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनाने की घोषणा की गई है, इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा महाराष्ट्र होगा। अगला है किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना जो है शुरू किया है, सुजल परियोजना, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, देखिए मखाना बोर्ड की स्थापना दोस्तों किया जाएगा तो ये बिहार हो जाएगा। क्या होगा आंसर, बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 दोस्तों देखेंगे तो कब मनाया गया है, 2025। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 24 से 28 जनवरी होगा। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैक्स से जो है सम्मानित किया गया है, जीआई टैक्स से सम्मानित किया गया है, तो ये निकोबार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकोबार। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है, कौन से देश के साथ, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 98 का ऑप्शन नंबर ए होगा इंडोनेशिया। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला के साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है,
कि कुशल परेरा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कुशल परेरा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसकी जो स्थापना छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में जो है इसका स्थापना हुआ है। तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि हमें मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी बिहार एसआई की कैसी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। इसके पहले का वीडियो आप रिवीजन कर लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो।